सबसे पहले देखिए ई बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पिताजी को मैंने बैंकों में जाते हुए देखा और वहाँ पर पैसा जमा करवाना या निकालना या छोटे मोटे इंस्टॉलमेंट जमा करवाना की प्रक्रिया में शामिल होते हुए देखा। बट आजकल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हम कहें इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी जो बैंक के ट्रांजैक्शन है, जो बैंक के व्यवहार हैं, उनको चेंज कर दिया गया है, उनके बैंक के व्यवहार किए जाते हैं। तो समझिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं वह सेवाओं का प्रकार है जिसके अंतर्गत जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग के जो ट्रांजैक्शन हैं, वो किसके माध्यम से किए जाते हैं? कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। और इस प्रकार की जो सेवाएं या इस प्रकार की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज कह सकते हैं। तो बच्चों, सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो ई बैंकिंग एक ऐसी प्रकार की बैंकिंग है जिसके अंदर जितने भी बैंक के व्यवहार हैं उसके अंतर्गत कंप्यूटर व इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सेवा के कारण अब ग्राहक को बैंक में लेन देन के लिए हर समय बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। वह 24/7 24/7 कहीं भी किसी भी जगह से अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, बल्कि 24 घंटे कहीं पर भी बैठे हुए कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से बैंक से वो लेन देन कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की डेफिनेशन और ये इसका हो गया एडवांटेज। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बच्चों? एडवांटेज। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य बैंकिंग सेवाएं किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से क्या हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसे हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से रुपया एवं कोष को एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए मुझे मेरे अकाउंट से मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं मेरी मम्मी का अकाउंट मेरे फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से उसमें सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर दूँगी। कैसे? अकाउंट के अंदर आप अपने अकाउंट से सीधे उनकी मम्मा के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या आप कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका प्रयोग प्राय जो कंपनीज हैं वो अपने कर्मचारियों के खाते में मजदूरी एवं वेतन के लिए करती है। तो जो सैलरी अकाउंट होता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है, उसमें जो पैसा आता है किसके पास से? एम्प्लॉयर से पास से। अब एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट से पैसा, सैलरी अकाउंट में पैसा भेज देते हैं और ये किसके माध्यम से जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से जाता है। ऐसा कोई है यहाँ पर कि एम्प्लॉयर जो नियुक्त है वो सभी अपने कर्मचारियों के खाते में पर्सनली जा के पैसा जमा करवाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। वो किसके माध्यम से पैसा जमा करवाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से। जब मजदूरी एवं वेतन का ट्रांसफ़र किसके माध्यम से किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, स्वचालित टेलर मशीन, इसे हम एटीएम भी बोल सकते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो एटीएम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कार्ड डालेंगे। आपने कार्ड डाला, जैसे कि आप कार्ड इंसर्ट करते हैं वो आपसे पीआईएन पूछता है, ये आपका पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर होता है। जैसे ही आप उसके अंदर टाइप करेंगे तो आप उससे पैसा जमा भी करवा सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। ये हो गई एटीएम। ठीक है, ये भी क्या है? ई बैंकिंग सेवाएं हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि
बैंक अपने ग्राहकों को देती है, ठीक है। और ये जो कार्ड है जब मिलता है जब आपका अकाउंट बैंक के अंदर होता है और आपने पैसा उसमें जमा करवाया हुआ है, ठीक है। ग्राहक इसके आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है। यदि जो विक्रेता है, जो कि कंपनी या सेलर है, उसके पास टर्मिनल सुविधा हो तो, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत विक्रेता को माल का पैसा का भुगतान कर सकते हैं अगर उसके पास टर्मिनल सुविधा हो तो। टर्मिनल सुविधा होती है वो एक छोटा सा, आपने एक डिब्बा लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, दुकानदारों के पास होता है, जिसमें आपका जो कार्ड है वो डाला जाता है और उसमें वो पैसा सीधा हस्तांतरित हो जाता है। आपके अकाउंट से सीधा पैसा किसके अकाउंट में चला जाता है? विक्रेता के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ डेबिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड है जो कि बैंक इशू करता है, ठीक है। और ये उन लोगों को इशू किया जाता है जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। ये बैंक उन ग्राहकों को देता है जिनकी क्रेडिबिलिटी बैंक की नज़रों में अच्छी होती है, ठीक है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड है जो कि बैंक अपने उन ग्राहकों को जारी करता है जिनकी क्रेडिबिलिटी बैंक की नज़रों में बहुत अच्छी होती है, उनको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये एक टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है। ये क्या फैसिलिटी है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है। इस कार्ड की सहायता से कार्ड का जो धारक है, ठीक है, जो कार्ड होल्डर है, वो किसी भी प्रकार का माल या सेवा को खरीद सकता है, क्रय कर सकता है तथा इस प्रकार का प्रयोग की गई राशि को बैंक के समझौते के अनुसार जमा करवा सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जिसके माध्यम से अगर आपके पास पैसा भी नहीं हो तो भी आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। फिर ये पैसा जो सामान आपने खरीदा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उस पैसे को आपको बैंक में धीरे धीरे जमा करवाना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेली बैंकिंग। नाम से मालूम चल रहा है बैंकिंग है किसके माध्यम से? टेलीफोन के माध्यम से या फोन के माध्यम से, ठीक है। तो इस सुविधा के अंतर्गत बैंक का जो ग्राहक है, बैंक का जो कस्टमर है, बैंक का ग्राहक कौन होता है बच्चों? बैंक का ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका खाता उस बैंक के अंदर होता है। वो फोन पर किसी भी समय अपने खाते की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कुछ बैंक हैं वो टोल फ्री नंबर देते हैं,